सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि बीआरसी पर 4 दिन की एफएलएन की ट्रेनिंग चल रही है। एफएलएन की ट्रेनिंग पूर्ण करने के पश्चात आप सभी को एक लिंक मिला होगा फीडबैक देने के लिए। उस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आपको दिखेगा टीचर ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट एंड फीडबैक। यह पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण बीआरसी स्तर पर आधारित है। समस्त प्रतिभागियों से अनुरोध है कि 4 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात 5 मिनट निकालकर इस आकलन में अवश्य प्रतिभाग करें। यदि आपका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है तब भी पोस्ट असेसमेंट में प्रतिभाग करें। धन्यवाद। उसके नीचे यहाँ पे नाम दिया होगा, यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे। उसके पास जनपद का नाम दिया है, उसको आप अपना जनपद को चूज करेंगे। जनपद के नाम के पश्चात आप अपना ब्लॉक का नाम लिखेंगे। HRMS कोड भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर भरने के पश्चात आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से 10 क्वेश्चन खुल के आएंगे। हालांकि मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है इसलिए ग्रीन दिख रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, लतिका जी बच्चों को भाग का संबंध अन्य संक्रियाओं के साथ समझाना चाहती है। इसके लिए वह बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से संक्रियाओं के कौन कौन से आपसी संबंध को बच्चों को समझा सकती है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। उसमें पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, कक्षा 2 की शिक्षिका चार्ट पर बच्चों के साथ कार्य करते हुए प्रश्न पूछती है, क्या आप कभी खेत गए हैं? वह क्या दिखता है? दिए गए विकल्पों के आधार पर बताएं कि प्रश्न किस प्रकृति का है। इसका तीसरा विकल्प सही होगा, जीवन के अनुभवों से जोड़ने वाले खुले छोर के प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन दिया है, गणितीय बातचीत मैथ टॉक का उद्देश्य क्या है? इसका पहला विकल्प सही होगा। चौथा क्वेश्चन दिया है, कोमल जी पहली कक्षा में बच्चों को वर्णमाला याद करा चुकी हैं, फिर भी उनकी कक्षा के बच्चे सरल शब्द तक नहीं पढ़ पाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका चौथा विकल्प डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुनीता जी आज अपनी कक्षा में कुछ कंकड़ और पत्तों को लेकर आई हैं। बच्चों ने एक लाइन में कंकड़ों को रखा और हर कंकड़ के सामने एक एक पत्ता रखा। सुनीता जी ने बच्चों के साथ संख्या पूर्व अवधारणा की कौन सी अवधारणा पर कार्य किया? इसका तीसरा विकल्प एक की संगति सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कहानी पर कार्य करने के दौरान शिक्षक नए शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ बच्चों के संदर्भ से जोड़कर समझा रहे हैं। यह कार्य करते हुए शिक्षक किस कौशल पर कार्य कर रहे हैं? इसका दूसरा विकल्प शब्दावली विकास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ाने के तरीकों के अनुसार सही क्रम में लगाइए। बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना और सिखाना। दूसरा, बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। तीसरा, बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम में लिखिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसका तीसरा विकल्प 2, 1, 3 सही होगा। अकादमिक वर्ष 2023-24 में भाषा के पाठ्य पुस्तकों पर किए जाने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका दूसरा विकल्प सही है। गणितीय अवधारणा खेल खेल में सिखाने के लिए शिक्षक को क्या दिया जाएगा? इसका दूसरा विकल्प गणित गीत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वार्षिक शिक्षण योजना के अनुसार प्रवाहपूर्ण पठन कार्य किस कक्षा में किया जाना है? इसका चौथा विकल्प कक्षा 2 और 3 सही होगा। इसको सबमिट करने के पश्चात आप देख सकते हैं कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं। 10 में से 10 पॉइंट मिले हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल
अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।